इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स। जीवन के लिए बच्चों की तैयारी, प्रिपेयरिंग किड्स फॉर लाइफ, पार्ट 1। स्कूलों का मुख्य एजेंडा बच्चों में शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक और संज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी यानी कि कॉग्निटिव कौशल, उनकी उपलब्धियों को बढ़ाना और अनुशासन को विकसित करना है। हालांकि यह कौशल बच्चों में खुशी, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए दुनिया भर के कई स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स या गैर संज्ञानात्मक यानी कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स या कौशल को शामिल कर लिया है। सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत न केवल सहानुभूति, संवेदना और करुणा जैसे गुण शामिल हैं, बल्कि समस्या को सुलझाने की क्षमता, टीम के साथ प्रभावित ढंग से काम करना और रचनात्मक रूप से समस्याओं को हल करना भी शामिल है। दुनिया भर के कई स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में इन सॉफ्ट स्किल्स को एक मजबूत आयाम बना लिया है। इनमें डेनमार्क के स्कूलों में दी जा रही सहानुभूति कक्षाएं यानी कि एम्पैथी क्लासेस और यूके, ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए के स्कूलों में चल रहे पेन रेजिलेंस प्रोग्राम इत्यादि भी शामिल हैं, जो बच्चों में गैर संज्ञानात्मक यानी कि नॉन कॉग्निटिव कौशल या स्किल्स विकसित करने में मददगार साबित हुए हैं। यदि हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारतीय स्कूलों में इन स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है या नहीं? भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में ऐसे कौशल शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारतीय स्कूलों में भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों यानी कि प्रोग्राम्स को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानते हैं यह कार्यक्रम कौन से हैं और इनमें क्या सिखाया जा रहा है। इनमें से एक हैप्पीनेस करिकुलम, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में 2018 से लागू किया गया। इस करिकुलम या पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा यानी कि सोशल इमोशनल लर्निंग, समस्या को सुलझाना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, संबंध बनाने जैसे अन्य स्किल्स की शिक्षा प्रदान करना है। खुशी को देते हुए आईआईटी खड़गपुर में एक हैप्पीनेस सेंटर भी खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनंद मंत्रालय की भी स्थापना की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के लिए एक सॉफ्ट स्किल्स गाइडेंस का भी निर्माण किया गया। इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सॉफ्ट स्किल्स करिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में क्या-क्या सॉफ्ट स्किल्स विकसित किए जा रहे हैं। पहला कौशल या स्किल है सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, मैं कर सकता हूँ। पाठ्यक्रम के अनुसार सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है दूसरों को प्रोत्साहित करना, उपलब्धियों के माध्यम से खुश रहना, समस्याओं के बारे में लगातार चिंता न करना, तनाव का प्रबंधन करना, बुरे समय के बारे में न सोचना, स्वयं पर विश्वास न खोना, सफलता के लिए लगातार लगे रहना, धैर्य रखना और आत्मविश्वास से समस्याओं का सामना करना। पाठ में बताया गया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है। यदि हम समस्याओं से भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें हर तरह से सकारात्मक रहना चाहिए। पाठ में कुछ महान लोगों के जीवन की तुलना करते हुए ये भी बताया गया है कि महान लोग जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और ऐसे कई अन्य महान लोग रातों रात महान नहीं बन गए। उन्हें भी अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
उन्होंने समस्याओं का साहसी होकर सामना किया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से ढाल लिया। पाठ में जैक कैनफील्ड और उनके सहपाठियों द्वारा लिखी गई एक किताब की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि जीवन में मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। जो व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के प्रति अपनी मनोवृत्ति को बदल लेता है और उसको समस्याएं बड़ी हुई नहीं लगती। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हमें महापुरुषों की जीवनी, उनसे जुड़ी हुई किताबें एवं फिल्मों को देखना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयां आने के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रखते थे। इस वीडियो में दूसरा कौशल या स्किल है मेरी खूबियां या ताकत, यानी कि माय स्ट्रेंथ्स। उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। इस पार्ट में हम अपने गुण, खूबियां, स्ट्रेंथ या फिर हमारी क्या खूबियां हैं को पहचानने और बढ़ाने की बात करेंगे। पाठ में बताया गया है कि स्मार्ट लोग अपनी खूबियों या ताकत की पहचान करते हैं और उस पर अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। लोगों को अपनी ताकत या खूबियों की पहचान करनी चाहिए और अपने भविष्य को बनाना चाहिए। हालांकि इसे करना आसान नहीं होता है, परंतु अगर आप वास्तव में कुछ करने में अच्छे हैं तो कोई भी आपको वह करने से रोक नहीं सकता है। इस प्रकार कुछ करने में अच्छा होना और इसे जुनून के साथ करना आपकी ताकत बन सकता है। इसीलिए अपनी खूबियों, जिसमें व्यक्तित्व के गुण, टैलेंट, स्किल्स और नॉलेज शामिल होता है, को पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पार्ट में एक इंग्लिश मूवी 300 की चर्चा की गई है, जिसका उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि जो लोग अपनी खूबियों के बारे में जानते हैं वे क्या कर सकते हैं और वह करते भी हैं। ऐसे लोग तब तक अपने आप को अपनी खूबियों के बारे में याद दिलाते रहते हैं जब तक कि वह अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। तो पाठ के अनुसार यह जरूरी है कि हम अपनी खूबियों या गुण पर ध्यान दें और सोचें कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खूबी या स्किल है जिसे हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है, और अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।